Hello everyone, welcome again, and in this video we will discuss worksheet 8 which is scheduled for 22nd July 2020 and for class 9th, and we will discuss this worksheet in English medium. हिंदी मीडियम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर विजिट कर आप अगर हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। साथ में डाउनलोड लिंक भी गिवन है, आप वर्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट। जिज्ञासा दीदी, till now we have learned that the substance like suspension, colloids and solutions, they are the impure substances. So जो प्रीवियस वीडियोस थी, प्रीवियस जो वर्कशीट थी, उसमें आपने सस्पेंशन, कॉलॉइड और सॉल्यूशंस के बारे में आप पढ़ चुके हो। यानी जो सस्पेंशन है, कॉलॉइड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, दे आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके, वो प्योर नहीं है। डू प्योर सब्सटेंसेस रियली एग्जिस्ट? इफ यस देन हाउ? सो क्या जो प्योर सब्सटेंसेस है भी या नहीं, क्या ऐसा है? सो यहाँ पर यही क्वेश्चन हमारा है कि प्योर सब्सटेंसेस हैं तो वो कैसे एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर आप एग्जांपल लो, मिल्क, ठीक है। सो मिल्क कैसा है? मिल्क प्योर है या इम्प्योर है? काफी बच्चे कहेंगे मिल्क जो है वो प्योर होता है, अगर उसमें पानी डाल दे तो वो इम्प्योर हो जाता है, बट ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जो मिल्क है वो इम्प्योर है। इम्प्योर कैसे है? क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर क्या है, वाटर भी है, उसके अंदर फैट भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, ठीक है ना। तो यानी ये इतने सारे टाइप्स के इसके अंदर जो मिल गए हैं, इसने इनको क्या बना दिया, ये जो है इम्प्योर हो गया। अब प्योर का मतलब क्या होगा? ठीक, तो प्योर जो सब्सटेंस होंगी, ज्ञान, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर इन फैक्ट present in their pure form only. Okay, they are of two types, elements and compounds. यानी जो एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे? गोल्ड का अगर हम एग्जांपल लें तो गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड का अगर आपके पास कोई पीस है तो आप देखिए जो ये पीस होगा आपके पास, इसके अंदर जो भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, ठीक है, सारे गोल्ड के होंगे और एक जैसे होंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर गोल्ड है और इसके अंदर जो है बीच में कहीं आयरन का आ गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, जितने भी होंगे वो सारे किसके होंगे, गोल्ड के, और इसीलिए ये कैसा है, ये प्योर है। नाउ एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड वाटर। सो ये भी अपनी प्योर फॉर्म में है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए वाटर का एग्जांपल आप लीजिए। वाटर क्या है? वाटर के अंदर 2 एटम्स हैं, किसके, एक हाइड्रोजन के, टोटल 3 एटम्स हैं, बट जो टाइप है वो 2 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया है यहाँ पर। ओके, अब जो वाटर होगा स्टूडेंट्स, अब जो वाटर है उसके अंदर जितने भी जो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल हैं वो सारे किसके हैं, वो सारे वाटर के ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल इसमें ग्लूकोज का डाल दिया कि ये जो है, अगर ऐसा होता तो फिर ये प्योर नहीं होता। तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब किसके होंगे, वो सब वाटर के ही होंगे, और इसीलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि आप वाटर H2O है, आप उसको H2O2 कर दीजिए और ये जो है फिर वाटर ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होती है जिसमें ये कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एग्जांपल लो कि इंडिया के पानी का जो फॉर्मूला है वो तो H2O रहेगा, बट अगर आप यूएस की बात करोगे तो वहाँ पर वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड सो दे आर द प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। बेसिक फॉर्म है मैटर की। आप जो है चैप्टर अगर आपने फर्स्ट पढ़ा है तो मैटर आपको पता ही है, मैटर क्या होता है। तो मैटर की बेसिक फॉर्म, मैटर जिस चीज से बना है, कोई भी मैटर है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस,
सो उसकी जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है, वो एलिमेंट है, which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction, जिसको हम और फर्दर सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन से। अगर आप सिल्वर के एक एटम की बात करोगे तो सिल्वर का एटम ही रहेगा, उसको आप फर्दर जो है और किसी सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ओके, जनरली दे आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। सो हम जो है जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। मेटल्स ये ज़्यादा नंबर में होती हैं, नॉन मेटल्स कम नंबर में होती हैं, मेटालॉइड्स भी जो है कुछ ही मेटालॉइड्स होते हैं। On the basis of their properties, all of these are very very useful for us. So इनकी properties जो हैं वो हम पढ़ेंगे, and due to their properties these are very very useful in our daily life. Now let's see the physical properties of elements. Elements can be categorized into 3 categories, that is metals, non-metals and metalloids. Metals, these are solid and lustrous. Okay, solids होती हैं, shiny होती हैं, ठीक, एग्जाम्पल ले सकते हो, गोल्ड है, ठीक, सिल्वर है। नॉन मेटल्स, दे आर नॉन लस्टर्स, चमक नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर एटसेट्रा। These are good conductor of heat and electricity. So these metals, they are the very good conductor, they can pass heat and electricity through out, and but non-metals, they are bad conductor of heat and electricity. And यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, गुड कंडक्टर दैट इज कॉपर, ओके, जिसके कारण उसकी वायर्स बनती हैं। एल्यूमिनियम दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो वी मेक यूटेंसिल्स बाय एल्यूमिनियम। But non-metals, they are the bad conductor of heat and electricity like carbon. Okay. Next, these are ductile in nature. What is ductility? Ductility is the property in which the metal can be drawn into wires. For example, gold, copper and aluminium. And gold is the maximum ductile metal. But in case of non-metals, they are neither malleable nor ductile. What is malleable property? Malleable property is the property in which we can beat the metal into thin sheets. Okay, but here non-metals, we can't beat them into sheets, so there is no malleable property, and also there is no ductility property because we cannot draw the non-metals into thin wires. सो दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, जैसे ही हम हथौड़े से उसको हैमर से मारते हैं तो वो एकदम से बिखर जाती हैं, दैट इज ब्रिटल नेचर। बट मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है। सो मेटल्स, दे आर मैलिएबल इन नेचर, दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर, दीज आर द एग्जाम्पल। Next, these are sonorous. What is sonorous? Sonorous, that is produce ringing sound on heating. जैसे ही मारते हैं ringing sound निकलती है। For example, जो है आपकी स्कूल की जो बेल है वो आयरन की बनी होती है जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करती है। साथ ही टेम्पल की जो रिंग होती है, मंदिर की घंटियां, वो भी किसकी होती हैं, वो भी मेटल की बनी होती हैं ताकि आवाज जो है वो प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट, these are not sonorous. नॉन मेटल्स, इनमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती बिकॉज जनरली नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ओके, लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ लेट्स मूव टू द मेटालॉइड्स। व्हाट आर मेटालॉइड्स? Metalloids, the elements which have intermediate properties. Okay, intermediate properties means some properties they show off metals and some properties they show off non-metals. दोनों तरह की इनके अंदर properties mix हो जाती हैं, so they are known as metalloid and act as some sandwich metals. Metals और non-metals के बीच में present होती हैं, so they are just like sandwich material. Okay. So the element which have intermediate properties between those of metals and non-metals, so they are known as metalloids. For example, boron, silicon and germanium, etc. So अगर आपको worksheet clear हो गई है, now you can check yourself by giving these answers.
what are elements, how are they different from mixture? So what are elements? Elements, they are the basic form of matter. Okay, and जो elements हैं, they are the pure substances, but mixture is not the basic form of matter, also it is impure in nature. Okay, so second question is, aluminium is used in making utensils used for cooking food. Which property of aluminium is being used here? So aluminium, that is the good conductor of heat and electricity. Okay, that is a good conductor किसका? heat and electricity. Mainly heat यहाँ पर होगा because we use the utensils for cooking food. So this property we use. Can we use carbon to make wires for household uses? Why or why not? We can't use the carbon to make wires because carbon is a non-metal, and as carbon doesn't have ductility property. Okay, there is no ductility property and we cannot make the wires of carbon. Also carbon, it is the bad conductor of electricity. हालांकि इसमें एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट है, बट ग्रेफाइट है तो उसको हम उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम डक्टाइल नहीं कर सकते, एंड सो we can't use the carbon to make wires. Next, define malleability and ductility. What is malleability? Malleability is the property in which the metals, they can be drawn, they can be beaten into sheets like iron, gold, copper. And ductility, what is ductility? Ductility is again the physical property of metals in which we can draw the wires of metal. So that property is the ductility property. So I hope आपको वर्कशीट क्लियर है. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. साथ में ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो आपके कमेंट्स जो हैं वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.